और एकांत स्थान में जाकर के और अपने आसन से बैठना चाहिए। सिद्धासन से या पद्मासन से या स्वस्तिकासन से जो सुख पूर्वक हो और अचल हो, ऐसे आसन से स्थिरम सुखम आसन माने सुख पूर्व और स्थिर हो, ऐसे आसन से समंकाय शिरोग्रीम भगवान गीता में कहते हैं। गीता की 6ठी अध्याय के 13 के श्लोक में काया जो है माने शरीर और ग्रीवा माने गला और मस्तक, ये एक सूत के वहां रहना चाहिए, अटल सजा रहना चाहिए, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए जिससे आलस नहीं आता। और नेत्रों का अग्रह भाग नासिका के ऊपर रखना चाहिए या नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए। निद्रा आती हो तो आंख खोल करके ध्यान करना चाहिए और निद्रा नहीं आती हो उस काल के वहां नेत्रों को बंद करके ध्यान करना चाहिए। इन दोनों में ध्यान करने वाला भाई जैसे सुविधा वैसे करे। तो आरंभ के बीच के वहां भगवान विष्णु का बड़ा भारी फोटो अपने सामने जाकर के रखना चाहिए और चरणों से लेकर मस्तक तक नेत्र खोल करके उसका ध्यान करके और उसको अपने हृदय के वहां जमा लेना चाहिए। फिर नेत्र बंद करके और समझो कि असली भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, फोटो का नहीं। फोटो तो एक आधार है, फोटो के माप, न कि फोटो का ध्यान, न कि मूर्ति का ध्यान, माने चिन्मय स्वरूप का ध्यान अपने सन्मुख से तो करना चाहिए। प्रथम भगवान का आह्वान करना चाहिए। जैसे हम लोग नारायण नाम का उच्चारण करते हैं तो ये भगवान का आह्वान करते हैं और आह्वान के बाद ये समझना चाहिए कि भगवान आ गए। तो जब भगवान आते उसके पहले ही सारे ब्रह्मांड के बीच के वहां समझो कि महान शांति और महान आनंद एक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रतीत होने लग जाता है। उनके नाम के उच्चारण से ही ऐसी बात होती है। फिर हुए आनंद में सच्चिदान घन परमात्मा ही सगुण साकार रूप के वहां आ जाते हैं कि जैसे आकाश के बीच के वहां निराकार रूप से जो जल है वही जल बादल के रूप में आ जाता है, फिर बूंदों के रूप में बरसने लगता है और फिर बर्फ के रूप में बरसने लगता है। किंतु विचार करके देखा जाए तो आकाश के वहां जो निराकार रूप से जो जल है और बादल है और बूंदे और बर्फ, वास्तव के बीच के वहां सब जल ही है, धातु के हिसाब से सब जल ही है। इसी प्रकार से भगवान का निर्गुण निराकार, सगुण निराकार या भगवान का सगुण निर्गुण और साकार निराकार सब एक ही चीज है। धातु से एक साक्षात परमात्मा ही है। तो जिस प्रकार से चीज निराकार से चीज साकार चीज बनती है, ऐसे भगवान भी खुद निराकार से चीज साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो ये समझना चाहिए प्रथम कि निराकार रूप से भगवान सब जगह के वहां परिपूर्ण हो रहे। ऐसा उनका स्वरूप है कि सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म, परमात्मा अनंत है और सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। तो उसी का नाम नारायण है। तो नारायण के उच्चारण करने से थी सच्चिदान घन रूप से जो परमात्मा सब जगह में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं उसका अनुभव प्रत्यक्ष करना चाहिए। आनंदमय 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 पूर्णानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूप। देखो एकदम प्रत्यक्ष के वहां सब जगह आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। और जब ऐसी अद्भुत शांति हो रही है, आनंद को ना उच्चारण करने के साथ में आनंद का अनुभव हो जाना चाहिए, आनंद का ध्यान हो जाना चाहिए, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ध्यान हो जाना चाहिए। वही परमात्मा फिर प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। नेत्रों को बंद कर लेने पर भी समझो कि सफेद रंग का एक महान प्रकाश आपने प्रतीत होता है कि मानो वो भगवान चेतन ही प्रकाश के रूप में माने स्थूल रूप में आ गए। फिर उसका ये एक घन होकर के और समझो कि आकाश के माने वो एक पूंजीभूत हो जाता है, माने उसका एक घन रूप हो जाता है। तो कैसी प्रतीति होती है कि जैसे आकाश के बीच के वहां पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा का जो मंडल जो तो मानो भगवान
चंद्रमा तो गोल है और भगवान का जो स्वरूप है वो तो मनुष्य की जो लंबा है और वो एक पूंजी भूत है, माने एक तेज पुंज है। जैसे चंद्रमा की रोशनी सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ऐसे उनकी रोशनी सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो उसका आह्वान करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे, फिर नाम का उच्चारण करने के साथ ही मानो भगवान आ गई, ऐसा निश्चय करके और उसका ध्यान है सो करे। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 देखो कैसा आनंद परिपूर्ण हो रहा है कि एकदम नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद। हम लोगों के मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, नेत्रों में, बाहर में, भीतर में, जगह जगह में, अणु अणु के वहां सब जगह के बीच के वहां एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। ये भगवान का समझो कि सगुण निराकार का स्वरूप है, आनंदमय। और कैसा है, क्या ज्ञान स्वरूप है। देखो ख्याल करके मन बुद्धि इंद्रियों के बीच के वहां जो जागृति है, एक प्रकार से ऐसी अवस्था के बीच के वहां आलस नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ अज्ञान नहीं आ सकता और बिना ज्ञान के निद्रा नहीं आ सकती। और जहाँ आनंद है वहाँ विक्षेप नहीं आ सकता, तो विक्षेप और आलस इन दोनों का अभाव हो जाता है। तो एक वही विज्ञानवान घन परमात्मा देखो महान प्रकाश के रूप में परिणित होकर के सारे संसार में सहतनन हो रहे हैं। माने एकदम आपने समझो कि महान प्रकाश रूप में सारी दुनिया में फैले हुए हैं। उसी भगवान का आकाश के वहां दर्शन करना चाहिए। भगवान विष्णु के सगुण साकार रूप का आकाश के वहां दर्शन करना चाहिए। नेत्रों को बंद कर करके और भगवान का समझो कि दर्शन करना चाहिए। मानसिक मन से दर्शन, नेत्रों से नहीं। तो मन से देखो आप कि भगवान का कैसा स्वरूप है, कि भगवान का जो स्वरूप है भिगा हुआ, एक माने अमृत से भिगा हुआ हो या रसमय हो, या यूं कहो कि एक रस रूप ही है। जैसे बर्फ का ढीला एक जल रूप है, ऐसे भगवान है सो रस रूप है और वे बहुत ही मधुर है। इसलिए आपको माधुर्य मूर्ति कहते हैं। और वे समझो कि महान ही एक प्रकार से चिन्मय है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं चेतन स्वरूप है। और चेतन ही एक प्रकार से थी समझो कि ज्ञान के रूप में होकर के और आनंद के रूप में होकर के और है समझो कि एक विग्रह के रूप में, माने दिव्य विग्रह के रूप में, एक तेजोमय विग्रह के रूप में आकाश के वहां विराजमान होकर के दिख रहे। मानो हमारे से कोई 4 हाथ की दूरी के ऊपर भगवान खड़े हैं, विराजमान हो रहे हैं। उनका स्वरूप समझो कि उनका प्रकाश सफेद होने के कारण से भी सफेद से दिखते हैं, नील वर्ण होकर के भी सफेद से दिखते हैं। जैसे कोई नीला रंग और सफेद रंग मिला दिया जाए, जैसे आकाश तो होता है नीला, वास्तव में आकाश के कोई रूप नहीं है किंतु दिखता है नील के रूप में। और सूर्य का होता हुआ प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश सफेद रूप में दिखता है। सूर्य जो है लाल रंग का स्वरूप है, किंतु महान प्रकाश होने के कारण से जब नजदीक आ जाता है तो सफेद दिखने लग जाता है। तो भगवान एक नील वर्ण है और उसमें महान प्रकाश होने से उसमें
समझो कि सफेद रंग की झलक दिखती है, या यूं कहो कि सफेद स्वरूप पुंज उसके मां नील रंग की झलक दिखती है। वे जब दूर रहते हैं सूर्य भगवान तब तो लाल रंग के दिखते हैं, और नजदीक आ जाते हैं तो सफेद दिखते हैं। इसी प्रकार से भगवान एक प्रकार से श्वेत रूप में तो सदा ही श्वेत रूप में रहते हैं, और परम धाम के बीच के मां नील रूप के मां रह करके के महान प्रकाश होने के कारण से सफेदी को लेकर के नील रूप में दिखते हैं। तो भगवान मानो आकाश के वहां आकर के विराजमान हो रहे हैं, और उनका जो स्वरूप है तो सूर्य की माफक है, एक गर्म नहीं है, चंद्रमा से बढ़ करके के शीतल और शांति स्वरूप है। इतनी शीतलता नहीं है कि जो हमारे लिए अपने ऐसा हो, मंद शीतलता है, और उनका प्रकाश का स्वरूप सफेद, और साथ साथ के बीच के वहां एक प्रकार से थी आपने महान सुंदरता है। तो चरणों से लेकर मस्तक तक उनका ध्यान करना चाहिए। उनके जो चरण हैं वो बहुत ही चमकीले और बहुत ही कोमल, और हाथ को छूने से शरीर में समझो रोमांच उड़ते हैं, और हृदय के बीच के मां आनंद की लहरें ऐसो चलती है, जैसे सागर के मां जल की लहरें चलती हो, इस तरह हृदय के बीच के मां आनंद की लहर, और शरीर के बीच के मां जो है समझो कि कंपा होती है आनंद से, प्रेम से। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और कंठ रुक जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, और उस समय में कुछ मनुष्य बोल नहीं सकता। भगवान के चरण जो है कोमल है, सुंदर है, चमकीले हैं, चिकने हैं। जैसे भगवान के चरण ऐसे ही भगवान के दोनों गिरी यानी दोनों पिंडी, दोनों गोडे, दोनों जंघाएं और पीताम्बर भगवान पहरे हुए हैं। कमर जिनकी खूब पतली है और नाभि गंभीर है, उदर के ऊपर 3 रेखा जिसको हम त्रिभुली कहते हैं, और छाती जिनकी चौड़ी है, और समझो कि कंधे जिनके पुष्ट है, ग्रीवा एक रूप से लंबी है, 4 हाथ है, 2 हाथ नीचे को पसरे हुए हैं, चारों हाथ गोड़ों तक लंबे हैं, और नीचे के दोनों हाथों में गदा और पद्म है, ऊपर के दोनों हाथों में शंख और चक्र, चारों हाथों में अंगूठी पहरे हुए और चारों हाथों के मां अंत बांधे हुए हैं, और भुजा जो है ऊपर से मोटी नीचे से पतली और खूब चिकनी और चमकीली और सुंदर, और छूने से शरीर के मां स्वाभाविक रोमांच उठते हैं। हृदय उनका बड़ा विशाल है, गले के मां पुष्पों की माला पहरे हुए हैं, जिसमें तुलसी के गुच्छे तो गुंथे हुए हैं, और मोती की माला, स्वर्ण की माला, चंद्रहार ये सब पहरे हुए हैं, और कोष्ठ मणि धारण कर रखी है। हृदय के वहां श्री लक्ष्मी जी को चिन्ह है, जो कि दिव्य चिन्ह जैसे समझो कि चंद्रमा के माफक बहुत ही सुंदर, और समझो कि जैसे दर्पण में मुंह देखने से अपना एक चेहरा दिखता है, भगवान के हृदय के बीच के वहां लक्ष्मी जी का चिन्ह। भगवती लक्ष्मी भगवान का हर वक्त ध्यान रखती है, और भगवान लक्ष्मी का, क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि ये सामान प्रबंधन से तान से होया में हम जिस प्रकार से मुझको बसते हैं उनको मैं वैसे ही बसता हूँ। और लक्ष्मी जी के मस्तक के ऊपर से कंठ तक जो है छाती के ऊपर प्रभु जी की लता को चिन्ह है, और ठोड़ी बहुत ही सुंदर, और औष जो है बिंब फल के समान या यूं कहिए लाल मणि के समान चमकते हैं, और दांतों की पंक्ति सफेद मोती के समान चमकती है। नासिका अति सुंदर, और दोनों कपोल यानी गाल जो है सो एक प्रकार से बहुत ही सुंदर, उनमें गुलाबी रंग की झलक है, और कानों में कुंडल है, उसकी आभा पड़ती है जिससे और सुंदरता बढ़ जाती है। कानों के मां विशाल जिनके कान है, दोनों कानों के मां मकराकृत रत्न जड़ित सोने की कुंडल झलक रहे हैं। दोनों नेत्र समझो कि खिले हुए हैं,
कमल के पत्ते की जैसी तो आकृति है, और कमल नील कमल के पुष्प की माफक खिले हुए, या यूं कहो कि गुलाब के पुष्प की माफक खिले हुए, और नेत्रों से भी समझो कि गुणों का एकदम विकास हो रहा है, उससे हम लोग उनसे परिपूर्ण हो रहे हैं। भगवान गुणों के सागर हैं। ये गुणों के जो सागर हैं, उनके गुण जो है नेत्रों के फुट से थी एक रूप से प्रस्फुटित हो रहे हैं, एक प्रकार से उनका बाहर के वहां समझो वितीर्ण हो रहा है, और हम लोगों के ऊपर मानो गुणों की वर्षा हो रही है। हम सबको भगवान जो है सो समभाव से देखते हैं, और वो समता हम लोगों में प्रवेश कर जाती है। भगवान दया भाव से देखते हैं, भगवान जो है प्रेम भाव से देखते हैं, वो दया और प्रेम हम लोगों के वहां प्रवेश कर जाती है। भगवान जो है नेत्रों के द्वारा हम लोगों के ऊपर ज्ञान बरसाते हैं, तेज बरसाते हैं, प्रेम बरसाते हैं, आनंद बरसाते हैं, और प्रेम की दृष्टि से सबको देखते हैं। इसलिए मानो हम प्रेम सागर के वहां सब डूबे हुए हैं। ध्यानावस्था के बीच के वहां तीन ही पदार्थ है, प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी। तो ध्यान करने वाला प्रेमी है, और भगवान प्रेमास्पद है, और उस समय के बीच के वहां प्रेम है, और संबंध है भगवान के साथ में, प्रेम का संबंध है और कोई संबंध नहीं। तो तीन ही बात है। तो भगवान के स्वरूप को देख देख करके फिर रसास्वाद लेना, रसपान करना, अपना जो मानसिक जो नेत्र है, या अपना जो एक प्रकार से मानसिक शरीर के दोनों जो नेत्र है, उन दोनों नेत्रों को भगवान के नेत्रों के ऊपर जमा देना या स्थिर कर देना, माने नेत्रों से नेत्र मिला करके, और भगवान समय अद्भुत लाभ ले रहा हूं। यानी भगवान जो गुणों के सागर हैं, उनके गुण जो है भगवान के नेत्रों से विकसित होकर के मेरे नेत्रों में प्रवेश करके के, और मेरे सारे शरीर के वहां फैल जाते हैं। तो एक प्रकार से जैसे कोई एक स्थान से और जल की धारा बरस करके दूसरी जगह जल जाता हो, इस प्रकार से जल की धारा तो स्थूल होती है, ये सूक्ष्म, ये तो एक प्रकार से मानो एक प्रेम जो है और ज्ञान है, जितने जो गुण है उनका कोई आकार नहीं है, ये सब निराकार चीज। जैसे चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का चंद्रमा, और उनकी किरणों के द्वारा निराकार रूप से जैसे अमृत की वर्षा होती है, अमृत बरसता है चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि दिखता नहीं कि उसका रूप निराकार होता है, असर हो जाता है औषधियों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जिस पर वो रश्मियां पड़ती है। तो भगवान के नेत्रों की जो वृत्तियां हैं, वो रश्मियां हैं, वो एक प्रकार से मानो हम लोगों के ऊपर पड़ रही है। तो एक प्रकार से भगवान के वहाँ जो क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता और ज्ञान और वैराग आदि जो अनंत गुण है, वे हमारे में प्रवेश हो रहे हैं, और भगवान एक प्रकार से बड़े प्रेम से सबको, प्रेम भाव से, दया भाव से सबको देख रहे हैं। उनका ऐसा जो एक अलौकिक जो स्वरूप है, उनको मानो मैं नेत्रों के द्वारा पी जाऊं, और भगवान प्रेम से ऐसे देखते हैं कि मानो हमारे ऊपर कोई जादू कर रहे हो, और हंसते हैं। तो उनकी जो हंसी है वो एक प्रकार प्रेम की आपने बहुत ही एक आपने माने एक प्रेम ही का स्वरूप है, प्रेम की एक जड़ी है। भगवान की भौं जो है सो भौरे की जूं, भगवान का ललाट एकदम चमक रहा है, और सिर के ऊपर माने काले रंग के चमकीले केस है, और ललाट के ऊपर श्रीधारी तिलक है, और शीश के ऊपर जो है सो रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट है, और भगवान के मुख के चारों तरफ प्रकाश की किरणा सो फैली हुई है, जिससे सारी दुनिया के बीच के वहाँ महान प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा जो भगवान का जो स्वरूप है, वो एक ऐसा जो स्वरूप है कि अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य है, जिनका दर्शन, भाषण, सफर से वार्तालाप सभी अमृतमय है, रसमय है। उनका स्पर्श जो है
शरीर के लिए रसमय, शरीर के लिए आनंदमय। उनकी वाणी जो है बहुत ही मधुर, कोमल, विनय युक्त और कानों के लिए अमृत के समान। उनमें जो सुगंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान। उनका जो दर्शन है वो नेत्रों के लिए अमृत के समान। उनका जो ध्यान है वो मन के लिए अमृत के समान। उनका जो निश्चय है वो बुद्धि के लिए अमृत के समान। हम अपनी सारी इंद्रियों से थी एक प्रकार से उनका समुद्र जोड़ करके के और आस्वादन ले रहे हैं ध्यानावस्था के बीच के वहाँ। इसको रसास्वाद भी कहते हैं। और इससे उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता चला जाता है। इतना प्रेम हो जाता है कि वो आगे जाकर के अपना होश भूल जाता है। और भगवान एक प्रकार से हमको एक तार देख रहे हैं, पलक भी नहीं मारते हैं। इस प्रकार से भी हम देखते देखते इतने मुग्ध हो जाते हैं कि मानो अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, साक्षात प्रकट हो जाते हैं और हम अपने मन से नहीं फिर नेत्रों से देखते हैं, उस वक्त में भगवान के ज्ञान के सिवा और किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। जिन महापुरुषों के माने जिन महापुरुषों को उनके दर्शन होते हैं उनकी तो फिर बात ही क्या है। वे तो रात और दिन मंत्र मुग्ध की माफक एक समझो कि प्रेम में विभोर होकर के विचरते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है ये एक अलौकिक और अद्भुत है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन पुरुषों को साक्षात उनके दर्शन हो जाते हैं वे भी एक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ वो न धातु है और न एक प्रकार से पदार्थ है, न वहाँ वो हाव भाव कटाक्ष है, न वो भगवान का फोटो ही कोई कैमरे में अपने आ सकता है। तो ऐसा भगवान का स्वरूप है। उसका जो महान जो प्रकाश और उनका हृदय का भाव और उनका जो हाव भाव ये कैमरे के फोटो में कैसे आ सकता है। ये तो अपने हृदय रूपी कैमरे में आ सकता है। और जिसको भगवान के दर्शन होते हैं वो ही उस बात को जानता है, वो दूसरे को बतला नहीं सकता। तो ऐसा एक अलौकिक भगवान का स्वरूप है। ऐसे भगवान के ध्यान के बीच के मां इतना मस्त हो जाना चाहिए कि अपने बाहर का किसी भी चीज का ज्ञान न रहे और अपने आप का भी ज्ञान न रहे, केवल भगवान का ही ज्ञान रहे और भगवान का ही ध्यान। ऐसी अवस्था के बीच के मां भगवान के नाम का जप बंद हो जावे तो भी कोई हर्ज नहीं है, किंतु भगवान के स्वरूप का ज्ञान और ध्यान ये रहना चाहिए। और उस ज्ञान और ध्यान के बीच के वहां जो मस्ती आती है वो मस्ती किसी भी चीज में नहीं है, और वो सात्विक मस्ती है और वो एक अमृतमय मस्ती है। इसका जो फल है वो गुणातीत भगवान की प्राप्ति है। ध्यानावस्था के बीच के वहां जो ध्यान है वो एक प्रकार से केवल शुद्ध सत्व है, माने केवल सात्विक गुण। और भगवान गुणातीत है, किंतु गुणातीत होने के साथ के बीच के वहां शुद्ध जो सत्व है उसे से मिले हुए एक प्रकार से वास्तव में भगवान तो चिन्मय है, भगवान का स्वरूप तो चिन्मय है। किंतु हम लोग जो भगवान का ध्यान करते हैं जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती उसके पूर्व में शास्त्रों के आधार पर और महापुरुषों के वचनों के आधार पर जो अपने समझो कि अपने भाव के अनुसार जो ध्यान करते हैं वो तो बुद्धि से ही करते हैं। तो बुद्धि जो हमारी शुद्ध और पवित्र और सात्विक जो बुद्धि है और हमारी जो समझो जो तीक्ष्ण जो बुद्धि है, हमारी समझो दोषों से रहित जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ही परमात्मा का ध्यान होता है। तो परमात्मा का ध्यान जो है वो बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान है। और इस ध्यान का जो फल है वो एक प्रकार से केवल अनिर्वचनीय स्वरूप है। तो ये भी अनिर्वचनीय है, इसका भी वर्णन कोई नहीं कर सकता।
तो भगवान का जो दर्शन भाषण सफल से वार्तालाप सभी एक प्रकार से समझो कि रसमय है, अमृतमय है, आनंदमय है, प्रेममय है, बड़ा ही मधुर है। तो ऐसा जो भगवान का जो मधुर जो स्वरूप है उसको देख देख करके और उसके वहां इतना मुग्ध हो जाना चाहिए कि जहाँ की अपने आप का भी ज्ञान न रहे। जब भगवान साक्षात प्रकट होते हैं तो एक प्रकार से महापुरुष लोग ये कहा करते हैं कि नेत्रों की वृत्ति स्तंभित हो जाती है, पलक नहीं पड़ती, और एक प्रकार से उस नेत्रों के द्वारा भगवान ही दिखते हैं और कोई चीज नहीं दिखती, और अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता, और उसके के वहां फिर होश आता है। तो भगवान के साथ के बीच के वहां उनका एक बर्ताव अलौकिक हो जाता है। उनकी सारी चेष्टा भगवान को मुग्ध करने के लिए हो जाती है। उसके कंठ रुक जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है, बोल सकता नहीं, संशय रहता नहीं, और समझो कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान का और ज्ञान का कार्य रूप संसार के पदार्थों का समझो कि एकदम आभास हो जाता है, सब छिप जाते हैं। सूर्य के उदय होने से जैसे नक्षत्र और तारे छिप जाते हैं, इसी प्रकार से भी संसार रसहीन हो जाती है, आकृतिहीन हो जाती है, केवल एक भगवान ही सो देखते हैं। तो उस वक्त के वहां समझो कि खरखराती वाणी से थी और भगवान की वो स्तुति करता है और मुग्ध हो जाता है, और उसकी सारी चेष्टा जो है आनंद स्वरूप जो भगवान है, प्रेम स्वरूप जो भगवान है, उस भगवान को आह्लादित करता रहता है, मुग्ध करता रहता है। और भगवान एक प्रकार से थी मुग्ध हो करके उसको देखते रहते, और भगवान की जो क्रिया है वो सब लीला है, और उस लीला को देख देख करके वो मुग्ध हो जाता है, और उत्तरोत्तर समझो कि प्रेम बढ़ता चला जाता है। और उस समय के बीच के वहां एक दूसरे का जो बर्ताव चेष्टा है वो लीला का ही रूप है। भगवान के लिए भक्ति की चेष्टा लीला है, भक्त के लिए भगवान की चेष्टा लीला है, और भक्त के लिए भगवान प्रेमास्पद है, और भगवान के लिए भक्त प्रेमास्पद है। तो वह प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी धातु से तीनों एक ही चीज होकर के रूप से अलग अलग है। और उस समय के बीच के वहां जो है दोनों की चेष्टा जो है वो प्रेम को बढ़ाने वाली, आनंद को बढ़ाने वाली, मुग्धता को बढ़ाने वाली, और समझो कि ज्ञान को बढ़ाने वाली, और ऐसी अलौकिक हो जाती है कि वह परस्पर के मां न कोई लज्जा है, न कोई संकोच है, न कोई भय है, न आदर है, न सत्कार है, और कोई भी प्रकार का समझो कि विकार हुआ नहीं है। वो निर्विकार अवस्था है, शुद्ध अवस्था है। तो वो जो अवस्था, जो स्थिति जो है वो भक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता। भक्त तो समझो कि ध्यानावस्था का भी वर्णन नहीं कर सकता। जो आपने मन से देख रहा है, तो जो मन से देख रहा है उसका भी वर्णन नहीं कर सकता, और जो नेत्रों से देख रहा है उसका भी वर्णन नहीं कर सकता। कि हम एक ऐसे देश में जाकर के कि जहाँ न दिन है, न सूर्य का प्रकाश है, न सूर्य है, वहाँ हम उस देश के वहाँ अंधकारमय देश के वहाँ उन लोगों को किसी भी प्रकार से समझा नहीं सकते कि हमारे देश के वहाँ यहाँ दिन होता है और ऐसा प्रकाश होता है और सूर्य का मंडल ऐसा है, वे समझ भी नहीं सकते। तो आखिर के बीच के वहाँ वे समझना चाहे तो यहाँ कर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जब एक साधारण सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के स्वरूप को और सूर्य से होने वाले दिन को हम उस देश में नहीं समझा सकते जो एक स्थूल चीज है, तो उस परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष भी कैसे समझा सकता है, ध्यान करने वाला पुरुष भी कैसे समझा सकता है। हाँ भाव से किसी लक्ष्य करा देता है और उस लक्ष्य के आधार के ऊपर और विश्वास करके के और वो आपने उसके लिए उतारू हो जाता है,
कटिबद्ध हो जाता है, प्राण प्रजन चेष्टा करने वाला हो जाता है, अपना जीवन अर्पण कर देता है, तो आगे जाकर के वो भी उस प्रकार से ध्यान करने लग जाता है।